नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 27 जुलाई मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवारी। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। टावर चौक पर कार में बैठकर 3 युवकों और एक युवती ने छक्कर शराब पी और नशे के हाल में 3 बत्ती चौराहे पर कार खंबे से टकरा दी। हादसे में 2 युवकों की हालत खराब है, जबकि एक युवक और युवती दुर्घटना के बाद भाग निकले। दरअसल नीलगंगा कब्रिस्तान के पास का रहने वाला नकुल पिता अशोक यादव 18 साल सार्थक नगर निवासी दोस्त मैकविल उर्फ लक्की और एक अन्य दोस्त के साथ टावर चौक पर शराब पी रहे थे। इनके साथ एक युवती भी थी। मंगलवार सुबह 5 बजे नशे की हालत में यह कार क्रमांक MP 43 CR 1107 से इंदौर तरफ जा रहे थे। इसी दौरान 3 बत्ती चौराहे पर इनकी कार बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे के बाद नकुल का एक दोस्त और युवती कार से निकलकर भाग निकले, लेकिन मैकविल अंदर फंसा रह गया। पुलिस वाहन से दोनों को पहले JK नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां से परिजन जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे। यहां नकुल की हालत गंभीर बनी हुई है। हमारे जांच अधिकारी गए थे, उन्होंने पता किया है तो उसकी क्या कहते हैं दादी ने बयान दिए हैं। उसकी दादी एडमिट थी। एक नकुल यादव करके युवक जो घायल हुआ है, ज़्यादा घायल है, उसकी दादी ने बयान दिया है कि वो सुबह चाय लेके वहाँ हॉस्पिटल जा रहा था, कोई भर्ती है उनका, तो इसी दौरान ये दुर्घटना हुई। मालवा की नदियों में खुलेआम एसिड डालकर उन्हें दूषित किया जा रहा है। शासन, प्रशासन और पुलिस अधिकारी एसिड माफिया को शरण दे रहे हैं। उज्जैन में नदियों की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन नदी को बचाया नहीं जा सका। प्रशासन पर यह आरोप चंबल बचाओ आंदोलन के संयोजक विनोद दुबे और रमेश चावड़ा ने लगाए हैं। मीडिया से उन्होंने कहा कि मालवा की नदियां चंबल, गंभीर, शिप्रा में एसिड फेंकने वाले माफिया का आतंक चरम पर है। ये लोग लंबे समय से वेस्ट एसिड नदियों में डालकर पानी को दूषित एवं जमीन को बंजर कर रहे हैं। मय प्रमाण संभागायुक्त, कलेक्टर, SP को शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे माफिया के हौसले बुलंद हैं। नागदा के तत्कालीन थाना प्रभारी CSP को इस संबंध में प्रमाण सहित शिकायत की, लेकिन वह कार्रवाई करने के बजाय उनको संरक्षण दे रहे हैं। दुबे और चावड़ा ने कहा कि एसिड माफिया का कृत्य अभी नहीं रोका गया तो आने वाले समय में हालत बदतर हो जाएंगे। ये देखिए साहब, नागदा एक औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारे टैंकर ट्रांसपोर्टर हैं वहाँ पर, और उनमें से कुछ ट्रांसपोर्टर हैं जो वो पैसे के लालच में मालवा की पूरी नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। ये लोग, एक गुलजारीलाल त्रिवेदी है, एक अनिल सिंह है, एक अरुण नायर है, एक दिनेश शर्मा है, एक मनिंदर सलूजा है, एक अवधेश सिंह है, एक सज्जन सिंह है, एक दीपक सिंह है, एक सिद्दीक खान है, एक शकील खान है। ऐसे करके 12-15 लोगों का पूरा ग्रुप है। ये राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से भारी मात्रा में ये लोग वेस्ट एसिड लेके आते हैं और नागदा की और मालवा की जो नदियां हैं उनके अंदर ये लोग ढोल रहे हैं, जिससे पूरी नदियां प्रदूषित हो रही हैं। साहब, नागदा में जो TI हैं, थाना प्रभारी जो हैं वो श्यामचंद्र शर्मा जी हैं, उनको भी शिकायत की है, और नगर पुलिस अधीक्षक हैं मनोज रत्नाकर जी, उनको भी शिकायत की है। कि बाद में ये मालूम पड़ा कि ये लोग ही और एक अजय शर्मा जो थे यहाँ नागदा में पहले, उनको भी शिकायत की थी। बाद में मालूम पड़ता है कि ये तीनों जो हैं इन एसिड माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, और इनकी शिकायत भी मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय, संभागायुक्त महोदय, सभी को की है, लेकिन आज तक इन लोगों के खिलाफ। पान बिहार के गांव मीन में PHE की पाइपलाइन योजना ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। पूरे गांव में पाइपलाइन डालने के लिए विभाग ने जगह जगह CC रोड खोद डाला है। योजना के लिए कई बार खुदाई करने से सड़क खराब हो गई है। इस कारण गांव में कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है। विभाग ने लाइन डालने में भी घटिया पाइप का प्रयोग किया और अधिकतर पाइप टूट चुके हैं। सड़कें खुदी होने से गांव में हादसे की आशंका भी बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि कई मर्तबा PHE विभाग को मसले से अवगत कराया गया, लेकिन उसने एक न सुनी। पाइपलाइन के साथ ही पानी की टंकी की हालत भी खराब हो रही है। हाल ये है कि टंकी पूरी तरह जर्जर हो गई है और उसमें कीड़े पड़ चुके हैं। टंकी की लागत 36 लाख रुपए थी, लेकिन अब ये पूरी तरह जर्जर हो गई है। PHE की समस्या तो दिख रही है सामने। PHE वाले 3 बार सीमेंट कंक्रीट यहाँ पे खोद चुके हैं पाइपलाइन डालने के लिए। इनने जब भी पाइपलाइन डाली, इतना घटिया निर्माण करा यहाँ पर। 1 फीट पे पहले तो शुरुआत में पाइपलाइन डाली इनने, 1 फीट सारी पाइपलाइन फूट गई। फिर डबल इनने मशीन द्वारा डाली तो आधे गांव में डाली, वो पाइप आज भी पड़े हुए। और दूसरे, और ये 35-36 लाख रुपए की टंकी बनी, इसका भी इतना घटिया निर्माण करा है ठेकेदार ने कि उसके खंभे यूं ही हिलाने में ही खिर रहे सब। कब तक हो जाएगा काम? मेरी बात हुई है विधायक जी से, बात हुई थी इस संबंध में जी, और रामलाल मालवीय जी से।
जी। और इसके लिए तो ये तो है टंकी का पानी पूरा ड्रेन करना है, और वहाँ पे क्या कुछ गांव वालों ने मेरे पाइप काट दिए गए थे। जी मतलब जो पाइपलाइन के पाइप दिए थे ना नल के टैप के, जी जी वो पाइपलाइन गायब थी, तो वो मैंने रिपेयर करा दिया है। ये बारिश आ गई थी विगत 2-3 दिन में, जी जी मेरी वहाँ के पूर्व सरपंच भारतीय सिंह जी से बात हुई। जी 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 मान के चलिए 6-7 दिन में हो जाएगा सब काम। 6-7 दिन में ना? हाँ हाँ, पूरा हो जाएगा काम। इंदौर भोपाल बाईपास पर शंकरगढ़ के पास फिल्मी स्टाइल में कार और बाइक सवार लोग शराब से भरी एक आयशर लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने आयशर ड्राइवर की आंखों में मिर्ची झोंकी थी। दिन दहाड़े आयशर लूट की जानकारी मिलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आयशर और लूट करने वाले आरोपियों को दबोच लिया है। दरअसल औद्योगिक थाना क्षेत्र के वेयरहाउस से देसी शराब की 265 पेटियां आयशर MP 13 GA 5375 से लादी गई थी। ये शराब बरोठा सर्कल के बरखेड़ा जानी थी। आयशर चालक धर्मेंद्र पिता गौरी शंकर बैरागी निवासी बिजाना जैसे ही शंकरगढ़ के SR पेट्रोल पंप के सामने पहुंचा, अचानक काली कार ने आयशर को ओवरटेक कर लिया। धर्मेंद्र ने जैसे ही आयशर रोकी तो पीछे से बाइक से आए एक युवक ने उसकी आंख में मिर्ची झोंक दी और आयशर लेकर भाग निकले। दिन दहाड़े हुई लूट से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। धर्मेंद्र ने पुलिस को बताया था कि कार से उतरे 2 लोगों ने आयशर ओवरटेक कर रुकवाई थी। कार के पीछे बाइक से आए 3 युवक भी थे। इनमें से ही एक ने उसकी आंख में मिर्ची झोंकी थी। बदमाश आयशर इंदौर तरफ ले गए थे। पुलिस ने टोल प्लाजा के फुटेज खंगाले और देर रात आयशर जब्त कर आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामले का खुलासा नहीं किया है। हमारी जो गाड़ी है बरखेड़ा दुकान की, जो कलाली पे माल जा रहा था इशू का, उसको एक ब्लैक कलर की गाड़ी है, उसने ओवरटेक करा आयशर को। ड्राइवर को जो है आँख में मिर्ची डाल के उसको लात दे के नीचे फेंक दिया, है ना। उसके वो गाड़ी लेके फरार हो गए। 265 पेटी वहाँ से गाड़ी दबाई मेरी, और ना लाके सामने लगी गाड़ी। उसके बाद में 2 जने उतरे कार में से। अच्छा। फिर मोटरसाइकिल में खड़े हुए 3 जने, एक बीच में बात कर रहा था। ठीक है। वो केवल किससे बात कर रहे थे। जैसे गाड़ी में आए, मिर्चा उड़ाई, ऊपर से नीचे फेंका, लात दी मेरे को तो फिर गाड़ी में बैठा है चलो, और मैं मोबाइल निकालने लगा, जितने में फिर वो मोबाइल छुड़ाया, वही भाग गया। कमलनाथ सरकार के जमाने में खाचरो तहसील मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूर गौशाला बनाई गई थी। तब गौशाला में 100 गाय रखी गई थी। जब तक कमलनाथ सरकार रही, गौशाला ठीक रही। अब गौशाला में गायों की हालत खराब हो रही है। गौशाला में अब केवल 75 गाय हैं और पर्याप्त भोजन नहीं मिलने से इनकी हालत खराब हो रही है। अधिकतर गायों की हड्डियां दिख रही हैं। इसी तरह गौशाला का फर्श सीमेंट कंक्रीट का होने से इस पर गायें फिसल रही हैं और चोटिल हो रही हैं। ग्रामीण पंचायत की कार्यशैली से नाराज हैं। उनका कहना है कि जब पंचायत और शासन प्रशासन से गौशाला का संचालन नहीं हो पा रहा है तो गायों को खुला छोड़ देना चाहिए ताकि उन्हें भोजन तो ठीक से मिल सके। तो इस ग्राम पंचायत से हटा के अलग समिति, ग्राम समिति बनाने से निवेदन है कि अनुविभागीय अधिकारी महोदय से निवेदन है कि यहाँ गौशाला पे आके और एक अलग समिति गठित करें ताकि 5-7 गाँव की समिति हम बनाएं, तो इस गौशाला की पूरी रक्षा होगा। गाँव वाला का ध्यान देने काम यही कर रहे हैं साहब। कल भी आए थे हम देखने के, आज भी आए, और आज आके हमने ये देखा यहाँ निराव की व्यवस्था नहीं है। तो व्यवस्था नहीं होने के कारण हम यही बोल रहे हैं मंत्री सरपंच को, या आगे से व्यवस्था कराओ। नहीं होती हो तो गाँव में आओ, मंत्री सरपंच दोनों और गाँव वाले को इकट्ठा करो और सब मिल के चंदा करके गाय को निराव डाले। जिसके बाद में अगर गाँव वाले नहीं डाल सके तो इस गौशाला से गाय बाहर काटी जाए। बाबा मनकामनेश्वर सावन के पहले सोमवार को शहरवासियों को दर्शन देने निकले। सावन महीने की बाबा मनकामनेश्वर महादेव की पहली सवारी धूमधाम से निकली। जयकारों से सवारी मार्ग गूंजता रहा। सवारी तालाब स्थित मंदिर से निकली और शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। इस दौरान पालकी में विराजित बाबा मनकामनेश्वर का जगह जगह स्वागत किया गया। शहर भ्रमण के बाद पालकी फिर से मंदिर परिसर पहुंची। यहाँ पंडित ललित कुमार पंड्या ने आरती की। आरती के बाद श्रद्धालुओं को महाप्रसादी वितरित की गई। वार्ड नंबर 1 के अर्जुन नगर कॉलोनी के प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी परिवार शासन की अनदेखी के कारण बारिश के मौसम में खुले में रहने को मजबूर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख की किश्त देकर लाभार्थियों के मकान तोड़ दिए, लेकिन अब उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह मकानों पर छत डाल सकें। बारिश के इस मौसम में ऐसे लाभार्थियों की हालत खराब हो रही है। वह परिवार के साथ खुले में रहने को मजबूर हो रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। इस विषय में नगर पालिका अधिकारी भी 3 बार उच्च अधिकारियों को पत्र भेज चुके हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना की बची राशि की मांग की है, लेकिन अब तक राशि आवंटित नहीं की गई।
सर हमारे को हमारा दीवाला वाला बन गया, हमारा छत का पैसा डलवाओ, हमारी लेटरिन बाथरूम नहीं बनी है, बाहर जा रहे हैं हम, पानी उलझते हैं घर में से, बहुत पानी आ रहा है, बरसात में कहाँ जाएं बताओ। छत के पैसे नहीं है सर, तो छत के पैसे डलवा, हमारे बच्चे लड़के सब भीग रहे हैं, अब बारिश पानी में कर रहने जाएंगे हम, और कर है पैसे भी नहीं है कि किराए से रह सकते हैं हम। प्रधानमंत्री आवास योजना में 732 लोगों को पहली किस्त दे चुके हैं, शासन से मांग करी है, जैसे राशि आएगी तत्काल उनके खाते में डाल दी जाएगी। शासन को 3 डिमांड और जो राशि भेजी थी उन्होंने, वो भी उसका भी उसी उपयोगिता प्रमाण भेज दिया गया है और राशि की मांग भी कर ली है। तो अभी वीसी थी, वीसी में आयुक्त महोदय द्वारा बोला है कि 1 सप्ताह या 15 दिवस के अंदर अंदर राशि भेज देंगे, तो ताकि उनको वितरित कर दी जाएगी। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।